ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शरीर का नाम है बीके श्रीलता बहन। बचपन से ज्ञान में है और बचपन से जैसे माता पिता जी सेंटर को लेकर जाते थे तो सेंटर में बहनों को देख के मुझे भी ऐसा ही ब्रह्मा कुमारी बनना है। और हम बचपन में पहले गुजरात बड़ौदा में थे, वहाँ डॉक्टर निरंजना बहन का सेंटर, तो उनको देख के मैं भी डॉक्टर बनूंगी और ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर बने। फिर बाद में बाबा को पूरा जीवन देख के सेवाओं में रहने का लक्ष्य ले लिया था। तो अभी नल्लकुंटा बागंबरपेट बोलते हैं हैदराबाद में, वहाँ 20 साल से वहाँ ही रहते हुए सेवाएं दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है हमारे आदरणीय कुलदीप बहन जी को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने ही मुझे इस ट्रेनिंग के लिए नाम दिया था जब हरीश भाई ने पूछा था। तो अभी आज का टॉपिक जो है ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग। अभी तक बहुत सारी ज्ञान के बातें तो सुने हैं, तो अभी इस टॉपिक के बारे में भी हम समझेंगे। तो ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग जब नाम सुनते हैं तो पहले हम समझेंगे थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग। ओके, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप ओवर थिंक कर रहे, बोले तो नहीं मैं नहीं कर रही, मैं अच्छा ही थिंक कर रहे बोलते आई एम गुड। लेकिन थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है? सो ओवर थिंकिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेचुरली उससे हमें प्रॉब्लम्स हो रहा है, टेंशन हो रहा है, जिस थॉट से हमें स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज ओवर थिंकिंग, है ना। सो थिंकिंग के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल्स दूंगी, उसके हिसाब से हम सोचेंगे। ओके, जैसे कि कितने सारे स्कूल्स या कॉलेजेस में बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, तो जब एग्ज़ाम के पॉइंट के ऊपर सोचना दैट इज़ थिंकिंग, लेकिन उससे मुझे क्या होगा परिणाम के बारे में सोचना दैट इज़ ओवर थिंकिंग, है ना। जो कर्म है कर्म के बारे में सोचना दैट इज़ थिंकिंग, एंड कर्म का रिजल्ट क्या होगा या इसके पहले क्या हो गया था मुझे या कैसे होगा, ये ओवर थिंकिंग। ओके, तो मैं एक 2-3 जैसे रिडल्स जैसे आप भी पूछ सकते हैं। तो 3 डॉक्टर्स वर देयर एंड 3 डॉक्टर्स सेड दैट दे हैड 1 ब्रदर। ये आपको मालूम भी होगा, नहीं भी। 3 doctors said that they had 1 brother, Robert. Robert said that I don't have any brother. Both are correct. कैसे? Three doctors say that I have 1 brother, Robert. And Robert says that I don't have any brother. First 2 are sisters. Why again 2? He said that he don't have any brother. So 3 doctors are ladies. ना 3 डॉक्टर्स जो है वो 3 डॉक्टर्स कौन है? सभी डॉक्टर्स बोले तो उनका माइंड में क्या आ जाता है? मेल है। लेकिन ये 3 डॉक्टर्स कौन है? फीमेल है, इसलिए बोथ आर करेक्ट, है ना।
तो इसमें हम ये जो आप इसको एक पजल जो दिया है इसके बारे में आप सोच रहे थे, तो ये सोचना क्या है? दिस इज अ थिंकिंग, दिस इज नॉट ओवर थिंकिंग, नो, दिस इज थिंकिंग यू हैव टू डू ऑल्सो, है ना, ये कॉमन है। सो सब्जेक्ट के बारे में आया ऐसा। और एक एग्जाम्पल, 5 sisters were there, सीता, गीता, शीला, वाणी and कावेरी। ओके, सीता, गीता, शीला, वाणी and कावेरी। So Sita, she is cooking. Okay. Geeta, she is playing chess. And Vani, she is doing laundry. And another, Sheila, 3 are over now. And Sheila, what she is doing? She is cleaning. And another Kaveri, what she is doing? She is watching. In this thing you have to think beautifully. Sleeping. So इसमें सब आ गए हैं। She is right. उन्होंने क्या कहा? She is playing chess with Geeta. समझे? तो 5 लोग फुल बिजी थे, एक कुकिंग कर रहे थे, एक चेस प्ले कर रहे थे, एक लॉन्ड्री का काम कर रहे थे, एक क्लीनिंग कर रहे थे। और दूसरा चेस किससे प्ले करेंगे? चेस ऐसे तो खाली नहीं प्ले करें, 5 सिस्टर्स जो है वो इनके साथ शी इज डूइंग। हाँ so 5 are busy, 5 are doing the things, but you have to correlate that into this. ऐसे बोले तो वो क्वेश्चन कुछ भी बोल सकते, आप वॉचिंग भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते। So this is what, when I am giving you some question or anything is there, your everybody is focusing on that particular. So you are thinking, क्योंकि अभी तक जितने बहनें सब जो बोल रहे हो वो बहुत तरह हमको मालूम भी होगा, लेकिन यहाँ हम जो समझेंगे कि कैसे अपने को समझना है और ओवर थिंकिंग क्या है उसको समझना है। ओके, सो दिस ऑल कम्स अंडर थिंकिंग ओनली। नाउ हमारे सेंटर को एक बहन आई थी मेडिटेशन के लिए, तो उसका प्रॉब्लम क्या था? तो उसका प्रॉब्लम था पूरा बॉडी में जॉइंट पेन्स, टोटल बॉडी जॉइंट पेन्स, इधर नी जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स, एवरीथिंग। तो डॉक्टर्स को दिखाए, सभी डॉक्टर्स देखे, पूरा टेस्ट किए, सभी टेस्ट नॉर्मल। ओके, you can tell like, so every test normal, even calcium also good, विटामिन डी भी अच्छा है। और रूमेटिक जॉइंट पेन्स के लिए RH फैक्टर देखते हैं, तो RH पॉजिटिव होता है मेजॉरिटी जॉइंट पेन्स, तो उनको RH फैक्टर भी नहीं है, सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? प्रॉब्लम इधर है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, प्रॉब्लम इज इन योर माइंड। सो आपको ट्रीटमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन कीजिए करके भेज। तो जब उनसे पूछा गया प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, क्यों तुम्हारा माइंड सब नॉर्मल ही है ना? तो प्रॉब्लम मेरा सांस है। तो सांस से क्या प्रॉब्लम? उन्होंने भी बहुत अच्छे है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, उन्होंने शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट उनका प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ भी करूँगी तो उन्होंने क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वही मेरे को मन में चलता रहता है। इन्हों जो करना है वो कर सकते ना, वो नहीं करते, लेकिन उन्हों क्या सोच रहे मेरे बारे में वो सोच सोच कर शी इज गेटिंग ऑल प्रॉब्लम्स। सो दिस इज व्हाट
दिस इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग उन्होंने लाइफ में शामिल कर लिया, है ना। एक बार का प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट शी हैज़ टू स्टे विथ हर मदर इन लॉ एंड एट द सेम टाइम शी इज़ ऑलवेज सफरिंग। शादी के पहले बहुत अच्छा था, शादी करने के बाद जब सास ससुर से रहते हैं तो 1 ईयर में ये डेवलप हो गया जॉइंट पेन्स। अब उसको कैसे निकालना है? ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग, isn't it? Now how I have to remove that? उसको सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, है ना। अभी अंजलि बहन में भी बहुत सारे सेशन में सभी स्ट्रेस ऑल्सो कारण क्या है, क्या समझेंगे, वो क्या समझेंगे। दिस इज ओवर थिंकिंग। मीन्स व्हेन वी आर टेकिंग एनी सेशंस वी कैन tell the public that the extra what we are thinking about some subject, beyond that subject, that comes under overthinking. Okay, and कई बार ये thinking में हमारे past mistakes के बारे में यहाँ पर overthinking is a negative thought. Overthinking is a negative thought and always thinks about weaknesses of others, है ना। ओवर थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग में पॉजिटिव होता है, थिंकिंग में दूसरे व्यक्ति के लिए पॉजिटिव शुभ भावना शुभ कामना होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग में क्या होता है, दूसरे के वीकनेस को सोचते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा करेगा, या ही इज अफेक्टिंग मी, या ही इज डैमेजिंग मी, या कुछ लॉस हो जाता है ना। सो दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग इज द फास्टेस्ट वे टू बी अनहैप्पी व्हेन इट डिड नॉट इवन हैपन, है ना। ओवर थिंकिंग इज द फास्टेस्ट वे टू बी अनहैप्पी, वो हुआ नहीं है। ओवर थिंकिंग में क्या है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा। एक पर्सन था, उसका फादर कैंसर से शरीर छोड़ दिया, उसका ग्रैंडफादर भी कैंसर से शरीर छोड़ दिया। अब ये तो हेल्दी है, लेकिन अभी इसको क्या सोच आ रहा है, मेरा ग्रैंडफादर को कैंसर है, मेरा फादर को भी कैंसर, मुझे भी कैंसर आ जाए, है ना। सो दिस इज व्हाट, इवन इट डिड नॉट इवन हैपन बट वी आर थिंकिंग एंड वी आर बिकमिंग अनहैप्पी। दिस इज ओवर थिंकिंग, जिससे हमें जो रोग भी नहीं है, डिसीजेस भी नहीं है, वो हम अपने आप में लेकर आ जाते हैं, है ना, विच हैज़ नॉट इवन हैपन। इसमें एक फेमस स्टोरी बताते हैं, एक हैरी हुडिनी, नाम सुना है इसका किसी ने, हैरी हुडिनी। तो ये हैरी हुडिनी ही इज फेमस फॉर ओपनिंग एनी टाइप ऑफ लॉक्स। आप उसको जेल में डाल दो, कैसे भी प्रकार का लॉक होने दो, वो ओपन कर सकता है। सुना है? ओके। सो कितना 1 आवर टाइम में, मिनिमम ½ एन आवर में वो ओपन कर देगा वो लॉक। तो उसका स्किल कितने जेल्स में या कितने बार कितने लोगों ने उसको किया है, लेकिन ½ एन आवर में वो बाहर आ जाता लॉक करे। तो सभी ये सोच रहे ये कैसा करता है, कैसा मैजिक ट्रिक है इसके पास। तो उसके पास एक बेल्ट के पास एक वायर रखता है, वो एक वायर हमेशा उसके पास रहता है। वो वायर से वो कैसा भी लॉक होने दो, कितना पावरफुल भी हो ना, वो खोल देता है। तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल जेल वाले इसको बुलाते हैं, हुडिनी को चैलेंज देते हैं। हुडिनी चैलेंजेस, एनीबडी कैन कॉल मी एंड आई विल ओपन द लॉक। सो ये चैलेंज लेता है और वो आता है, तो वो बोलते हैं आप हमारा ये सेंट्रल जेल का लॉक खोलना है। तो वो आता है,
तो जेल में जब अंदर जाता है तो उसके पास जो असिस्टेंट बाहर जेलर जो एक रहता है व्यक्ति, वो बोलता है ये दुनिया में सबसे पावरफुल लॉक है, इसको अभी तक कोई इंसान ने खोला नहीं है, वो मैसेज देता है। ठीक है, तो अभी वो आधा घंटा ट्राई करता है, नहीं आता है, और 45 मिनट्स हो जाता है, 1 आवर हो जाए, 2 आवर्स हो गया, अभी वो उसका पसीना छूट, क्योंकि उसका चैलेंज था मैं तो लॉक ओपन करूँगा, लेकिन अभी वो ओपन नहीं कर पा रहा है। उसका माइंड में क्या आ गया, ये दुनिया में सबसे पावरफुल खतरनाक लॉक है, इसको कोई ओपन नहीं कर सकते। और वो नाउ ही गेट कोलैप्स्ड, अब वो नहीं करेगा करके 2 आवर्स के बाद, और कोलैप्स होके वो जोर से वो जो डोर है ना लॉक किया उसको मारता है, तो जोर से मारता है तो क्या होता है, वो ओपन। तो इसका मतलब क्या था, एक्चुअली डोर को लॉक ही नहीं किया। एक्चुअली डोर वॉज नॉट लॉक्ड एट ऑल, वो खुला दरवाजा उसको दिया, और उसने क्या समझा, वो लॉक कैसा ओपन करने उसका ही तरीका वो ढूंढते रहा। सो ही वॉज थिंकिंग, बट वो ओवर थिंक, जो ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। तो दैट्स वाई हियर इन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, नेक्स्ट, द वर्ल्ड आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर सेल्फ। So the world outside is just a reflection of our inner self. तो मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ वही मुझे दुनिया में दिखाई दे रहा है ना। वो लॉक के बारे में भी उसने क्या सोचा, ये लॉक है, लॉक है। इन रियलिटी इट इज नॉट लॉक्ड, बट इन हिज माइंड इट इज लॉक्ड। सो दैट क्रिएटेड ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग में क्या होता है, इमेजिनेशन, एंड विच इज नॉट देयर थिंकिंग इन रियलिटी। ओके, सो व्हेन देयर इज नो एनिमी विथ इन, द एनिमी आउटसाइड कैन डू नो हार्म, है ना। अगर हमारे अंदर कोई शत्रु नहीं है तो बाहर का शत्रु हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। सो दैट्स वाई थिंकिंग, थॉट्स, जो अभी एग्ज़ाम के बारे में भी दीदी ने बताया, सो मेनी थिंग्स, बच्चे क्या करते, रिजल्ट्स, आउटकम के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हैं। एक बार शांति सरोवर में भी एक ऐसे ही सेशंस चल रहा था, तो एक लेडी, शी वॉज टेलिंग, बोल रही थी कि मेरा बच्चा बैडमिंटन खेलता है, लेकिन कल सुबह उसका मैच है, लेकिन रात को वो मैच के बारे में ज़्यादा कम सोचता है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऐसा हुआ तो वो ऐसा हुआ तो ये कैसा होगा, उसका ही टेंशन सारा रात लेता है और सोता भी नहीं है। सो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, नींद भी नहीं आती है ना। ज़्यादातर सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं नहीं सोचता हूँ, तो नींद की समस्याएं भी ओवर थिंकिंग से ही होती हैं। So actually there is no enemy within, but the enemy outside can do no harm. We suffer more in our imagination than in reality. Overthinking में क्या होता है, हमारा इमेजिनेशन में हम बहुत दुखी होते हैं। Okay? एक बार एक भाई को शॉप में चोर आ गए, तो पूरा चोरी हो गया, तो बहुत दुखी था, मेरा शॉप में चोरी हो गया, मेरा शॉप में चोरी हो गया। तो उससे पूछा गया, ठीक है आपके शॉप में चोरी हो गया, जब आप शॉप बंद करते तो तुम क्या सोचते हो। तो उन्होंने बोलता है कि जब मैं शॉप बंद करता हूँ तो मुझे ये विचार आता है कि कहाँ चोर ना आ जाए, कहाँ चोर ना आ जाए। तो ये विचार जैसे कि आते रहते हैं, हर बार मैं बंद करता हूँ कहाँ चोर ना, सच्ची में चोर आ।
ज़्यादा जो हम सोचते रहते हैं ना, जितना जैसे सोचेंगे वैसा ही फिर बनता जाएगा। इवन आवर हेल्थ, इवन आवर फ्यूचर, ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस जो हम सोचते हैं वो होता जाता है। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ओके, सो इतने न्यूरॉन्स, और ईच न्यूरॉन, आपको मालूम है ईच न्यूरॉन एक मिनी कंप्यूटर है। ओके, सो कितना हमारे ब्रेन में कैपेसिटी है? बाहर कंप्यूटर से ज़्यादा हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, मदर कंप्यूटर है ना। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा सेल्स जो ब्रेन का आईक्यू है वो 60% कम होता है, और जो नॉर्मल थिंकिंग करते हैं उनका आईक्यू 180 रहता है। तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, ब्रेन का नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन सेल्स का डेवलपमेंट, वो सिनेप्सिस बोलते हैं उसको जोड़ना, वो भी नहीं होता है। उससे क्या होता है, हम जब इमरजेंसी टाइम में कुछ डिसीजन लेना है या कुछ रिजल्ट्स कुछ भी आता है हमारे समक्ष में, वो हम ठीक से नहीं ले पाते हैं, है ना। आईक्यू बोले तो क्या है, वही चाहिए ना अभी दुनिया में, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट टाइम, टेकिंग राइट डिसीशंस एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, है ना। तो इससे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी बताया गया है, ओवर थिंकिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ द माइंड and neurons efficiency and growth slows down. Now overthinking reduces creativity of mind and efficiency of neurons and growth slows down. Overthinking के कारण जब ये हम बताते हैं ना तो उनको, हाँ, this is what overthinking, result I should not think. एक राजा था, वो बहुत अच्छा था, तो उसका राज्य में सभी बहुत खुश थे, वो बहुत दानवीर और उसका नाम बहुत यशस था। तो उसका राजकुमार बच्चा वो भी अपने पिता के जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम है, हर बार कुछ ना कुछ काम करता रहता, उसके पिताजी जैसा बनना है, उतना ब्रेव रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते रहता है, और उसके थॉट से वही परेशान है। तो उसको कैसे ओवरकम होना है करके, उसी राज्य में मंत्री बहुत ही अक्लमंद था, तो उस मंत्री के 10 बहुत शिष्य भी थे। तो मंत्री के पास जाता है और बोलता है, मुझे प्रॉब्लम है, हर बार मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, मुझे थिंकिंग ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या समझेंगे लोग, वो लोग क्या समझे, ऐसे ही मेरे थॉट्स आते रहते हैं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं जो बोलूँगा आपको वो करना है। तो राजकुमार बोलता है, ठीक है, मैं आप जो बोलेंगे वो करूँगी। तो वो बोलता है कि शहर में एक लोहे का कबाड़ का दुकान है, लोहे का दुकान है, वहाँ तुमको जाना है और लोहा खरीद के लाना है। तो अभी तक वो लाइफ में कभी नहीं गया, उसके पास तो बहुत सारे सर्वेंट्स रहते हैं और वो नौकर को ही बेचता है। तो बोलता है कि मैं अभी तक बाहर नहीं गया, मैं अपने नौकर को भेजूँ क्या? तो राजकुमार ऐसे बोलते, मंत्री बोलता है, नहीं, तुमको ही जाके वो खरीद के लेकर आना है। तो ठीक है, वो जाता है। जब शहर में वो जाता है तो उसके विचार अभी चलते, सभी मुझे देख रहे होंगे, सभी पहचान गए होंगे कि मैं राजा का बच्चा हूँ, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, वो लोग ऐसे सोचते होंगे। तो ही इज़ थिंकिंग, दिस इज़ व्हाट ओवर थिंकिंग। दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे, ये क्यों इधर आया है,
शायद राजा नाराज़ है इससे, शायद राजा ने इसको शिक्षा दिया, कुछ पनिशमेंट दिया है, शायद ये सब वो विचार करते हुए वो लोहे के दुकान के पास जाता है और वो दुकानदार से ऐसे ही विचारों में परेशान होके वो खरीद कर, और वो सब डर्टी, बहुत धूल वो सब रहता है तो उसका ड्रेस भी थोड़ा बिगड़ जाए। अभी और परेशान, अभी इसे देख के और सब क्या समझेंगे मुझे, ऐसे परेशान परेशान होके वो फिर मंत्री के पास लेकर आ जाए। तो अच्छा, तो अब इसको आप क्या करना है, एक लोहे का दुकान है, वहाँ पर एक वेल्डिंग शॉप, स्टील शॉप रहता है, तो उसको जाके बर्तन बनाना है तुमको। वो शॉप में जाके उसको बोल के बर्तन बना, मैं ही जाना कि तुमको ही जाना है। तो फिर से वो जाता है, फिर से उसको यही सब नेगेटिव थॉट्स, लोग क्या सोच रहे, लोग क्या सोच। तो लास्ट में एट लास्ट वो बना के लेकर आता है। जब बर्तन बनने के बाद वो लोहे से उसको थोड़ी खुशी होती है, थोड़ा उसमें रौनक आ जाती, क्योंकि मैं जो लोहा लेकर आया उससे ये बर्तन बनाया करके। तो फिर वो मंत्री के पास जाता है, तुमको कैसे लगा? मैं तो बहुत परेशान हूँ, इतना आप जो असाइनमेंट दिए वो कभी भी मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, और इतने मेरे में विचार आए कि वो ये परेशान लेकिन ये जो बना के लिया थोड़ा मुझे तो खुशी है। तो उसने कहा अभी तीसरा काम तुमको करना है, अभी तुम शहर में गए ना, सभी से पूछो तुमने मुझे देखा तो तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। अभी थर्ड आप गए ना तो वहाँ सभी से आपको पूछ के आना है, आपने मुझे देखा ना तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। तो वो और परेशान होगा, अभी वो भी पूछना है क्या। तो फिर वो जाता है, फिर पूछता है शहर के अंदर आपने मुझे देखा क्या। तो वो शॉप में जो रहते ना, सभी मार्केट रहते, हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं अपने काम में बिजी था, इसलिए मैं तुम कौन हो क्या हो कुछ नहीं सोचा, सोचने का मेरा टाइम ही नहीं है बोला। तो फिर दूसरे पास जाता है, हाँ देखा है तुम कुछ बड़े इंसान ऐसे देखा है, लेकिन हमको कारोबार में हम ये काम कर रहे थे, कोई कस्टमर आया था तो मैं सोचा नहीं आपके बारे। तो ऐसे हर जगह गया तो ऐसे ही उसको आंसर्स मिला। तो तब उसको समझ में आया कि मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, वो लोग क्या सोच, लेकिन किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं है ना। तो ऐसा ही होता है, हम लोग क्या सोचते, वो लोग क्या सोच रहे मेरे बारे में ना। डिप्रेशंस आजकल में हम बहुत सारे बच्चों को, यूथ को हम देखते हैं, मेजॉरिटी आर गोइंग इनटू डिप्रेशंस। डिप्रेशन का मेन रीज़न है थिंकिंग अबाउट अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ मी। एक 2-3 केसेस है डिप्रेशन के भी, अभी देख रहे हैं ना कितना डिप्रेशंस बढ़ रहा है दुनिया में। तो उसका क्या है, तुम एक काम करे तो उनका एक ही थॉट है कि ये मेरे लिए कुछ क्रिटिसाइज कर रहा होगा, ये मेरे लिए कुछ सोच रहा होगा। तो ऐसे सोच के उनका आईक्यू भी कम हो जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि इसलिए न्यूरॉन्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ स्लोज डाउन। ऐसे ही हमारे पास भी कई लोग बाबा के बच्चों में भी आते हैं, लेकिन कई थोड़े ओवर थिंक भी कर लेते हैं, बहनें क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहनें मेरे बारे में क्या सोचते हैं करके स्टूडेंट्स को थोड़ा ओवर थिंकिंग हो जाता है ना। ये लोग मेरे ऐसे सोचते क्या, वैसे सोचते क्या, हम एक्चुअल नहीं सोचते, लेकिन उनको डर लग जाता है ना। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक बहन थी कन्या, तो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है उन्होंने, लेकिन बाबा पवित्रता के बारे में बोलते हैं ना, पवित्रता इतनी होनी चाहिए कि संकल्प में, स्वप्न में और कहाँ पर भी हमें पवित्र रहना है। तो उन्होंने बहुत डीप थिंक कर ली। कभी कुछ एक इम्प्योर थॉट उनके मन, पहले अच्छी थी, इम्प्योर थॉट उनको मन में आ गया, तो वो
अभी सोचने लगी कि बाबा के श्रीमत के विरुद्ध मैंने सोचा है, और उन्होंने डिप्रेशन में चली गई। बाबा के पास आने के बाद भी अबाउट ओवर रूल्स, ओवर डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन में ओके, बिकॉज ये है ही पतित दुनिया, है ना, ये क्या पावन दुनिया है। बाबा भी कहाँ आया, पतित दुनिया में आया। बाबा आते ही हम क्या प्योर हो जाते क्या? वी आर ट्राइंग, है ना, हम एफर्ट कर रहे हैं हमारे थॉट्स को प्यूरिफाई करने के लिए, हमारे में नेगेटिव थॉट्स को निकालने के लिए। लेकिन ऐसे सोचते सोचते क्या होता है, वो लोग और वीक हो जाते हैं। उसको हमें एनालाइज करना है, इसलिए हमें भी गाइडेंस अच्छा देना है कि ये चलेगा, लेकिन उसको आप सीरियस नहीं लेना है। सीरियस लेके हमारे कोई हम प्रॉब्लमेटिक लाइफ में नहीं बनाना चाहिए, है ना। आवर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। पर्पस क्या है बाबा के पास आने का भी पर्पस क्या है? आई शुड बी हैप्पी, आई शुड एन्जॉय वेर एवर हाउ एवर इट मे बी। वाई आई एम लूजिंग दैट हैप्पीनेस थिंकिंग अननेसेसरी थिंग्स, है ना। इसलिए बाबा वो भी हमको स्ट्रॉन्ग कराते हैं। सदा मुझे कभी कभी पसंद नहीं, सदा शब्द पसंद है, सदा खुशी, है ना। सो अंदर से वी शुड नॉट टेक एनीथिंग सो सीरियस एंड सो डिप्लोमेटिक एंड सो ऑर्थोडॉक्स। ऐसे जो होते हैं ना, उनको ही ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको ही डिप्रेशन में जाते हैं। जितना हमारे में एफिशिएंसी है, हमारे में ताकत है, हम पुरुषार्थ करेंगे। न दूसरों को देखना है, न दूसरे ऐसे है वैसे ही करना है। इसलिए बाबा बोलते यथाशक्ति, ना, यथाशक्ति। तो लेकिन लक्ष्य तो रखना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना। वो पुरुषार्थ में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। एवरीबडी इज़ यूनिक, हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। द बेस्ट पर्सन इज हु इज एंजॉइंग हिमसेल्फ हाउएवर ही इज, दैट इज द पर्सन हु इज विक्टोरियस, है ना। तो ऐसे हमें आगे चलना है। अ पॉजिटिव थिंकर sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible, है ना। जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, वो इनविजिबल जो है उसको देख सकता है। जैसे अभी बाबा ने कहा है ना, अंटे हम यहाँ का एग्जाम्पल स्वर्ग के लिए बोलते हैं, तो स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम सब पॉजिटिव है। बाबा ने हमको वो सिखाया है, आएगा। वी आर सीइंग द इनविजिबल एंड फील्स द इंटैंजिबल विच इज़ नॉट परसीव्ड, इंटैंजिबल, एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल। तो हमारे परिवर्तन से ही हमें उसको पाना है। और कौन है स्वर्ग लाने वाला? मैं ही हूँ। क्या समझना है? मैं ही हूँ स्वर्ग लाना, और कोई नहीं, दादी नहीं, दीदी नहीं, कोई नहीं, मैं ही हूँ स्वर्ग लाना। मेरे पर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पर ही जिम्मेवारी है। जब ये समझेंगे तो चेंज, है ना, दैट इज पॉजिटिव थिंकर। ये स्वर्ग लाते बोले ये लोग ऐसे है, वो लोग ऐसे बोले तो वो नेगेटिव, है ना। तो ये हमारा सब। तो बाहर में हम जो अचीवमेंट्स करते हैं, कई लोग समझते ये नहीं हो सकता, ये डिसीज़ क्यूर नहीं हो सकता, लेकिन एवरीथिंग कैन बी आंसर्ड इन दिस वर्ल्ड। हर एक का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज इन द माइंड, है ना। ऐसा इम्पॉसिबल इस दुनिया में है ही नहीं है। हम ज़्यादा सोच के उसको इम्पॉसिबल कर लेते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन पहले हमारे मन में वो दृढ़ संकल्प लेकर आना है कि हम कर सकते हैं। वो जो नहीं देख सकते हैं वो हमें देखना है। गिरीश भाई एक एक्सरसाइज कराए हैं,
शायद थोड़े लोगों को मालूम है, थोड़े को नहीं मालूम, इसलिए सभी को भी ये जानकारी होगा तो आप ट्रेनिंग्स में भी करा सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, सभी आपको मन में सोचना है, ओके, इमेजिन करना है। तो अभी आप सभी इमेजिन कीजिए एलिफेंट। एलिफेंट को आपके मन में इमेजिन कीजिए सभी। एलिफेंट, हाथी का ट्रंक देखिए मन में, फिर उसका हेड देखिए, उसका ही ईयर्स देखिए, उसका बड़ा बॉडी देखिए, उसका टेल देखिए और उसका पैर देखिए। अच्छी तरह से देखना है, मन में देखना है, मन में लेजीनेस नहीं, सभी मन में देखना ही है। सभी देखो, इमेजिन करो। ओके, करे? हाथी दिखाई दिया सभी को? सभी हाथी देखे? ओके, तो अभी एक रेड मारुति ऑल्टो कार को इमेजिन कीजिए। रेड मारुति ऑल्टो कार। सभी को ऑल्टो कार मालूम है ना? सभी देखे, इमेजिन करें। ओके, अभी नेक्स्ट इमेजिन करना कि आपने जो हाथी देखा है वो मारुति ऑल्टो कार को ड्राइव कर रहा है। पीछे से उसको धक्का मार रहा है। ओके, आप इमेजिन, और किसने इमेजिन किया है कि मारुति ऑल्टो कार मेरा हाथी ड्राइव किया? वो हाथ उठाओ जिसका हाथी ड्राइव कैसे किया भैया आपका मारुति ऑल्टो कार? हाँ, आपका ड्राइवर का नाम हाथी है। वेरी गुड, सुपर आंसर। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। और जिसने हाथ उठाया, आप भैया, आपका कार कैसे किया हाथी ने? हाँ, स्टाइलिश वे में ड्राइव किया। कौन सा स्टाइलिश वे? ऐसे ही मूव होता है, वो स्टाइलिश वे है। और आपने बताइए। अच्छा, so your elephant has not driven the car. But it was ridiculous. Okay, very good. आपका एलिफेंट छोटा साइज, लेकिन छोटा भी ऑल्टो में घुस गया। बेबी एलिफेंट भी ऑल्टो में घुस गया। आपका कार? उसके पीठ पे रोक के। ओ, वेरी गुड इमेजिनेशन। ड्राइव किया, वेरी गुड। उन्होंने कार के साइज को बड़ा किया, हाथी का साइज को छोटा कर, तो बड़ा ऑल्टो कार हो गया आपका। फिर ट्रक से भी बड़ा हो गया उनका। ऑल्टो तो छोटा ही होता है, छोटे। ओके ओके, और कुछ भाई हाथ उठा रहे थे। हाँ, मूव करते हुए लेकर गया, कार को ही खींचते हुए लेकर। आपका ड्राइवरलेस कार है। हाथी को ड्राइविंग करना नहीं आता, फेंक देते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, हाथी को ड्राइविंग करना नहीं आता, उसको गाड़ी को पलटा करते हैं, उसको उठा करके फेंक देते हैं। आपका इमेजिनेशन में फेंक दिया कार को। ड्राइव माना चलाना है, ऑल्टो कार को हाथी चला रहा है, लेकिन इमेजिन एक एक ने कैसे किया? जस्ट इमेजिनेशन ही करना है ना, प्रैक्टिकल। हाँ, इमेजिनेशन ही करना है। आपका कार चला? नहीं, इमेजिनेशन ही किया है चला करके। वही, उसमें तो इमेजिनेशन में। ओके, ऐसे ही भी कार भी चला। वो तो बाइक तो टॉप नहीं है ना, टॉपलेस कार है। ये होता है, वेरी गुड।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी ऐसे ही होता है। ओके, और किस किस का कार हाथी ने नहीं चलाया आपके मन में? सच्चाई से हाथ उठाओ जिसके मन में हाथी ने कार नहीं चलाया, चला नहीं पाया। क्यों नहीं चला पाया? वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए नहीं चला पाया। ओके, सभी इसमें अ पॉजिटिव थिंकर सीज द invisible, feels the intangible and achieves the impossible, है ना? जो पॉजिटिव थिंकर है वो सब का गाड़ी चल गया, है ना? हाथ ताली बजा सकते हैं। इट मीन्स ये एग्जाम्पल इसलिए है, ये लोग जो जिसका मन में हाथी ने गाड़ी चलाया है वो कैसे भी सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। एनी सिचुएशंस दे विल फेस बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल इन द माइंड, दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ वे, है ना? उनके मन में वो खूबी है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल और वो कैसे भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और जो हाथी नहीं चलाया ना, वो रिजिड है, टफ है, दिस कांट बी डन। बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट, एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन और नॉट? एनीथिंग। राइट नाउ अभी तक तूफान 3 दिन से लगातार सुबह अमृत वेले से स्टॉप हो गया। हाँ, इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल है ना? वो तो बोलते हैं। तो उसमें क्या है, पहले इम्पॉसिबल कहाँ आप करें? माइंड में कर रहे आप, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो माइंड को छोड़ दो। पहले माइंड में यू बी ओपन, इसको ही कहते हैं नैरो माइंड एंड ओपन माइंड। ओपन माइंड पीपल एक्सेप्ट एवरीबडी, वेलकम एवरीबडी, बट नैरोनेस ब्लॉक्स द चैनल्स। तो उन भाई का क्वेश्चन है, थोड़े लोगों ने चलाया, थोड़े लोगों ने नहीं चलाया। एक भाई तो उल्टा पलटी लगा दिया। तो पलटी लगाए तो उसका आंसर क्या है? तो उन्होंने चलाने का कैसे ना कैसे प्रयास तो कर लिए, क्योंकि आज्ञाकारी बने उनके माइंड में। ओके, सो कॉजेस ऑफ ओवर थिंकिंग इज फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। और ओवर थिंकिंग अबाउट मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, पवित्रता मेरे में भंग हो गया, मन में, थॉट में, या कुछ ना कुछ विचार आ गया, तो उसके बारे में टू मच थिंक, छोड़ दो, छोड़ दो, लेट गो। दे आर नॉट परफेक्ट एंड वॉन्ट्स अदर टू बी परफेक्ट। ये भी कॉजेस ऑफ ओवर थिंकिंग। कई लोग परफेक्ट नहीं होते लेकिन दूसरों को परफेक्ट करने का सोचते, है ना? ऑर्डर दे, तुम ऐसे करते, तुम ऐसे कर, लेकिन उनको जब बोले तो वही ठीक से नहीं करते काम ना। तो ये भी प्रॉब्लम है ना। दिस इज ऑल्सो, दे ओवर थिंक अबाउट द अदर्स। दे थिंक दैट आई एम परफेक्ट, अदर्स आर वीक, एंड ऑलवेज दे क्रिटिसाइज, टॉन्ट अदर्स। ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, सो यहाँ पर पहले मैं आपको नहीं दिखाऊंगी पहले। तो 3 टाइप्स ऑफ माइंड सेट आर देयर। 3 टाइप्स ऑफ माइंड सेट इज वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, इंटेलिजेंट माइंड। वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड एंड इंटेलिजेंट माइंड। व्हाट डज वीक माइंड थिंक?
इट्स इम्पॉसिबल, इट इज़ नेगेटिव, हाँ, हो ही नहीं सकता। क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या सोचेंगे। सो वीक माइंड, हाँ बोलिए। आई एम नॉट फिट फॉर दिस, ओके, हाँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वीक माइंड में। सो वीक माइंड, यहाँ 3 टाइप्स ऑफ माइंड सेट हम बताएंगे। यहाँ ये कोटेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में, हमारे सेंटर के पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर क्लासेस कराते रहते, तो वहाँ पर बहुत बड़ा ये कोटेशन लिखा गया, 3 माइंड सेट्स। सो वीक माइंड टेक्स रिवेंज। टेक्स रिवेंज मीन्स टिट फॉर टैट। उनका थिंकिंग कैसा होता है, तुमने गुड मॉर्निंग नहीं बोला ना, मैं भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगा। रिवेंज छोटे से बड़ा तक, लेकिन थिंकिंग पैटर्न इज टेकिंग रिवेंज। तुमने मेरे बर्थडे को विश नहीं किया ना, तो मैं भी बर्थडे को विश नहीं करूँ। नेगेटिव, बट नेगेटिव इन वीक इज नेगेटिव ओनली. Weak is what? When negative thoughts are what? Revenge is a negative thought, jealousy is a negative thought, all these are negative thoughts only. Weak mind is, they in one angle, they always, all these are there. But this in 3 types of mindset, this I am explaining. So in these 3 types of mindset, in that one part is taking the revenging. Like tit for tat, वो थॉट उनको रहता है. सो वीक में बहुत सारे थॉट्स है, एक रिवेंज ही नहीं, सो मेनी नेगेटिविटीज आर देयर. तो आप एक्सप्लेन करते समय ये 3 को इस 3 टाइप्स में आप हम बोल भी सकते हैं. तो दे ऑलवेज वो दूसरों के बारे में सोचते हैं. इसका मीनिंग और क्या है? आई एम थिंकिंग ऑफ अदर्स ओनली, परचिंतन है ना. उसने ऐसा किया ना, उसने ऐसा करा ना, इसने ऐसा किया ना. दैट इज वीक माइंड. वीक माइंड इज परचिंतन एंड रिवेंज. उसने ये किया तो मैं क्यों करूं. सो ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन और ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स देयर बिहेवियर विल बी. वीक माइंड बोले तो उनका ओरिजिनल व्यक्तित्व से नहीं रहता है. ओके. Next, strong mind. Strong mind forgives. Forgives and forget. Strong mind. Weak mind takes revenge. Strong mind forgives and forget. Forgives and forget में इसमें और एक कॉन्सेप्ट क्या है? फॉरगिव बोले तो क्या है? मैंने मन में ले लिया, थोड़े देर दुखी हुआ, या हाफ डे या 1 आवर या 6 आवर्स या 2 डेज, और फिर बाद में मैंने क्या सोचा? फॉरगिव, जाने दो. ओके. स्ट्रॉन्ग माइंड, ही स्ट्रॉन्ग बट ही हैज टेकन द थिंग्स इन द माइंड. लेने के बाद, दुख होने के बाद फिर समझा है, जाने दो. Okay, it may be 3 days, 4 days or 1 week. It depends on the strength of the mind. Intelligent mind, intelligent mind ignores. Intelligent mind ignores. आपने एक बात बोला, उसी टाइम में मैंने लिया ही नहीं अंदर. अब फॉरगिव करने का भी बात नहीं है वहाँ, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है कि 2 दिन के बाद भी वही करना है, मुझे इग्नोर ही करना है ना. 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद आई हैव टू डू द सेम थिंग. दैट्स व्हाई ही इज इंटेलिजेंट. है ना. क्यों उतना एनर्जी भी हम वेस्ट करना है? हमारे माइंड को उतना एनर्जी भी क्यों?
देना है, उसके बारे में सोच के फिर दुखी होके फिर निकालना। इसलिए बाबा बोलते ना दुख दुख नहीं लेना है ना देना है ना। तो लेना भी नहीं, सब हम लोग नहीं देते लेकिन लेते हैं। तो वन हु इज इंटेलिजेंट ही नेवर टेक्स। हम सभी कौन है अभी? इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट। बाबा को भगवान को पहचान गए, वही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है ना। सो दैट्स वाई इंटेलिजेंट माइंड इग्नोर्स द थिंग्स। सो फैक्ट्स दैट डिक्रीजेस ओवर थिंकिंग। अभी ओवर थिंकिंग है तो इसको मुझे कैसे निकालना है? तो उसके लिए डाइवर्शन, थोड़ा जो सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ा डाइवर्शन कीजिए, टॉपिक को चेंज कीजिए या कुछ ना कुछ करिए। नेक्स्ट, स्टे बिजी। कई लोग खाली रहते हैं ना, उनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टे बिजी। स्टार्ट राइटिंग। कई लोग ओवर थिंकिंग होता है तो जब लिखने के लिए बोलते हैं ना, उनको समझ में आता है कितना मैं वेस्ट लिख रहा हूँ, तो वो सब उनको समझ में आता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो ये डिक्रीज करने के लिए, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए स्टार्ट राइटिंग। ये भी बोल सकते हैं, आप भगवान को लेटर लिखो, बोलिए, या आपके प्रॉब्लम्स जो है वो लिखिए, आपके थॉट्स को लिखिए। तो क्या क्या वेरियस थॉट्स आई एम गेटिंग समझ में आता है ना। तो ये लास्ट मेडिटेशन के बारे में हम बोल सकते हैं। सो इसमें 4 थिंग्स, मेडिटेशन में भी बहुत डीप है। मेडिटेशन सब्जेक्ट भी, मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली सिटिंग एन आइडल बट थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करना है मेडिटेशन में। आइडल बैठेंगे तो नींद आएगा, लेकिन एक्टिव माइंड रहना है मेडिटेशन में, है ना। तभी से बाबा से हम चार्ज करेंगे, तो उसमें हमें थिंकिंग टू गेट द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हम बताते हैं कि ओवर थिंकिंग को वो 3-4 वेज हम बताए ना। तो अभी नेक्स्ट है ABCDs ऑफ द लाइफ। सो ओवर थिंकिंग को रूल आउट करने के लिए अंडरस्टैंड द ABCDs ऑफ द लाइफ। सो ABCDs में बचपन के ABCD एप्पल, बॉल, कैट, लेकिन यहाँ का ABCD है फर्स्ट A, एक्सेप्टेंस। A for acceptance. Accept everybody, everything in the life, है ना। हर एक को हमें एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि हर एक अपने कर्मों के हिसाब से ही हमारे पास आता है। कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं आता है, हर एक का रीज़न है ना। विदाउट रीज़न नो पर्सन इज कमिंग बिफोर मी एंड एवरी पर्सन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई कर्मास। एवरी पर्सन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई कर्मा। इसलिए दैट्स वाई आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक 2 फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज बचपन से, लेकिन एक फ्रेंड बहुत गरीब लेकिन इंटेलिजेंट था, और दूसरा फ्रेंड बहुत रिच लेकिन इंटेलिजेंट नहीं। तो दोनों बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद वो सोचते हैं कि अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, हम बिजनेस करेंगे शहर को जाके। तो शहर जाते हैं, मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, 10 लाख इन्वेस्ट करता है, तो तुम तुम्हारे हार्ड वर्क इंटेलिजेंस से उसको बढ़ाओ, और उसमें जो इनकम आता है दोनों आधा आधा करेंगे। तो ये उनका एग्रीमेंट था।
तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो 10 लाख को पूरा हार्ड वर्क करके 1 ईयर 2 इयर्स के बाद उसको फिर 20 lakhs करता है 2 इयर्स के बाद। तो आधा आधा अब लेना है 10 lakhs 10 lakhs। सो दोनों लेके बहुत खुश हो जाते हैं। फिर गांव को जाते, बहुत 2 साल हुआ गांव को नहीं गए। तो ट्रेन में चढ़ के जाते हैं तो ये जो रिच फ्रेंड है उसको सोच आता है कि ये पैसा तो मेरा है, अगर मैंने नहीं दिया तो ये बढ़ाएगा कैसे, तो इसको आधा क्यों देना है, इसको सिर्फ 3-4 लाख दिए तो बस है, और दूसरा जो है इसको 2 लाख की बस है, ऐसे समझता। और 5-6 lakhs एक्स्ट्रा ये मुझे ही चाहिए। तो क्या करता है, ट्रेन कंपार्टमेंट के पास, डोर के पास उसको बुलाता है, और फास्ट जब ट्रेन जाता है तो सीनरी देखने के लिए बोलते उसको ढकेल देता है, तो स्पॉन्टेनियसली वो मर जाता है। और फिर यही चेन को पुल करता है और फिर बोलता है कि फिसल के गिर गया। और ये फ्रेंड को लेके गांव में जाता है उनके माता पिता के पास। वो लोग बहुत रोते हैं और वो फिर क्या करता है 3 लाख उनको दे देता है कि ऐसे हमने कुछ करा है, उसमें इतना आया। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उससे, लेकिन उनको मालूम नहीं ये सब क्या किया। फिर ये सिचुएशन हो जाता है और फिर बाद में इसका शादी होता है। तो शादी होने के बाद इसको एक लड़का पैदा होता है। वो बहुत होशियार, वो बहुत इंटेलिजेंट, और इतना इंटेलिजेंट होने के होता है इसलिए उसको बहुत प्यार रहता है उस लड़के से। और फिर वो क्या करता है, 9 साल जब उस लड़के को आते हैं तो उसको एक बीमारी आती है। बीमारी आने से उसको बहुत डॉक्टर्स के पास दिखाते सो 10 lakhs 11 lakhs खर्च हो जाता है। फिर लास्ट में वो लड़का शरीर छोड़ देता। तो ये बहुत दुखी है, तो सबको समझ में आ गया है ना। तो वो फ्रेंड ही उसका बच्चा हाँ तो ये क्या है, तो इसका जो है सब लाइफ में ये कर्म का खेल है ना। जो कुछ भी हो रहा है, इसने माता पिता से दूर किया, उसका दुख फिर इसको भी लड़के से दूर उतना ही दुख पेन होना चाहिए ना। इसलिए इतने साल तक वो रहता, उसका मोह भी उतना क्रिएट होना चाहिए ना। तो क्रिएट करके कितना एनर्जी उसके माता पिता दुखी हुए, इसको भी उतना ही दुख होना है। फिर बाद में कितना अमाउंट उसने लिया है, उसका खर्च पूरा मेडिसिन डॉक्टर्स के पास खर्च कर। तो ये सब क्या है, तो मैं दुखी हो रहा हूँ, लेकिन जब रीज़न को मालूम करेंगे तब मुझे कुछ नहीं लगेगा। तो एवरीथिंग इस दुनिया में क्या है, कर्म का खेल है। एक्सेप्ट एवरीबडी इन द लाइफ ना, एक्सेप्ट एवरीबडी। एक मैनेजर थे हमारे सेंटर को ही आते BDL में, बहुत अच्छा, और उनका वाइफ HOD प्रोफेसर थी, लेकिन उनके 2 बच्चे, एक मेंटली रिटार्डेड और एक बहुत अच्छा स्टेट्स में जॉब कर रहा है, लेकिन उसका बच्चा मेंटली रिटार्ड। दोनों इतने एजुकेटेड, लेकिन सन इज़ लाइक दैट। 40 साल उस सन को कितना फेस करना पड़ेगा, है ना। कितना वो लोग बहुत प्यार से उस लड़के को संभालते करते, सब कुछ करते हैं। एक्सेप्ट द सिचुएशन। Where there is acceptance, there I can give love. जहाँ एक्सेप्टेंस होता है वहाँ प्यार आता है। मुझे प्यार नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर, है ना। मेरे बाजू वालों को भी गुस्सा से वो ऐसे इंटरनली आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एज दे आर, तब मेरे में प्यार आएगा। तो एक्सेप्टेंस जब करेंगे तो मेरा बिहेवियर उनसे कैसा रहेगा, प्यार से रहेगा।
एंड यहाँ एक्सेप्टेंस सभी को मालूम है करना है, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद कौन सा एनर्जी आ रहा है हमारे में? लव आ रहा है। तो जब हम प्यार एनर्जी सभी को देंगे तो सब हमारे से कैसे फील होंगे? सभी हमारे से कैसे फील होंगे? बहुत अच्छा, खुश। और जहाँ खुशी है, बी फॉर ब्लेसिंग्स, है ना? When I accept everybody, I give love to them. And when I start loving the people with heart, the people who love with heart, it doesn't mean casually they are doing, but they have understood the life. They have understood the people. That's why they are doing that. That's why they are getting blessings. So blessings जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? दुआ ही सब चाहिए ना दुनिया में, है ना? सो दुआ दवा का काम करता है। अगर दुआ नहीं लेंगे तो दवा खाना पड़ेगा है ना? इसलिए दवा खाना बोलते हैं ना, दुआ खाना है हमको। तो ये ब्लेसिंग्स हमको बाबा कहते हैं ना, बाहर भी हम बोलते हैं, लिफ्ट का काम करते हैं। अभी लिफ्ट आप 10th फ्लोर में आपको चढ़ना है विथ स्टेयर्स। कैसे चढ़ेंगे? 10th फ्लोर पहुँचे तो वहाँ ही कोलैप्स हो जाएंगे। इतना थकावट, इतना बर्डन फील होगा। वही आप लिफ्ट के माध्यम से जाएंगे तो खुशी। 10th फ्लोर चढ़े तो भी खुशी खुशी से चढ़ रहे, पहुँचे तो भी खुशी, एनर्जी, एंथुजियाज्म सब कुछ है। लेकिन यहाँ स्टेज से गए तो चढ़े, क्या चढ़े? पूरा टायर्ड, पूरा एनर्जी लॉस, मेहनत सब कुछ, फिर भी कर रहे। ब्लेसिंग्स नहीं है। ब्लेसिंग्स लिफ्ट का काम हम करेगा, है ना? ब्लेसिंग से क्या होगा? कोई भी मेहनत, इसलिए महाभारत में भी दिखाते हैं ना, कर्ण और अर्जुन दोनों के बीच में, दोनों धनुर्धर थे। इवन कर्णा इज इक्वली so valiant and so he knows everything, but he was failed. Blessings नहीं था, है ना? उसका रथी जो सारथी था वो छोड़ के चला गया, है ना? और उसके टाइम में वो भूमाता भी क्या बोलते, उसका रथ का जो पहिया है वो नीचे चला जाता है, सपोर्ट कुछ नहीं हुआ। और हर टाइम वो वज्रायुध वायु देव से प्राप्त करता है अर्जुन के ऊपर डालने के लिए, लेकिन हर बार वो भूल जाता है। वो लास्ट को जाके घटोत्कच के ऊपर डालता है। क्यों? वो भुलाने का काम कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहा है वहाँ। कृष्ण हर समय जब घटोत्कच के ऊपर डालता है तो कृष्ण हम मैया बोलता है, क्योंकि रोज उसको बुलाने का काम कर रहा है ना, अर्जुन को सेव करने के लिए। ब्लेसिंग्स, जहाँ परमात्मा का ब्लेसिंग्स हम जीवन में सभी से ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, तब हमारा जीवन इजी। लेकिन ब्लेसिंग्स के लिए एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ब्लेसिंग्स के बाद बी के बाद सी बोले तो क्या आएगा? सी, ये ABCD से ख़त्म कर दूंगी। सी से क्या आएगा? क्लैरिटी, चीयरफुल, कंटेंट और केयरिंग और टेंशन, कैंसर हो तो ऑपोजिट बोल रहे, कैंसिल, ओके कैंसिल, साइकिल, कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट। सी से बहुत सारे वर्ड्स है, क्लैरिटी, केयर फ्री, लेकिन जो इसमें है वो चाहिए। कौन बोलेंगे? हाँ, सी फॉर क्रिएटिविटी। वेरी गुड, सिस्टर को क्लैप हैंड। सो creativity is what? New thinking, new idea.
बोलते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ, है ना, एक विचार आ गया वो मेरे जीवन को ही चेंज करता। तो क्रिएटिविटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मेरे विचार आना चाहिए, उसके लिए हमें सोचना नहीं है, सडनली आ जाता है। जिसका ब्लेसिंग्स पावर रहता है ना उसको सडनली आ जाता है। हम जितना सोचते हैं आंसर ही नहीं आता है, कई बार सडनली, हाँ थोड़ा दुआ काम कर रहा है इसलिए मुझे सडनली आ गया आंसर्स, है ना। तो क्रिएटिविटी कम्स विद द ब्लेसिंग्स। तो नए नए विचार सॉल्व करने, दूसरा भी और हमारे मन में भी हमें ओपन होने के लिए, चैनलाइज करने के लिए क्रिएटिविटी टू गेट द सॉल्यूशंस। इसके लिए हम एक एग्जांपल बोलते, एक कैंडिडेट इंटरव्यू में जाता है, तो इंटरव्यू में जाता है तो वो इंटरव्यूअर पूछता है तुमको मैं एक मुश्किल क्वेश्चन पूछना या 10 इजी क्वेश्चंस पूछना है। तो कैंडिडेट बोलता है आप एक मुश्किल क्वेश्चन पूछिए, बोलता है। तो ठीक है करके वो इंटरव्यूअर पूछता है विच केम फर्स्ट, डे और नाइट करके पूछता है। तो इंटरव्यूअर बोलता है सर डे केम फर्स्ट। तो ये कैंडिडेट बोलता है, तो इंटरव्यूअर पूछता है हाउ कैन यू से दैट। तो वो इतना अच्छा आंसर बोलता है विच केम फर्स्ट, डे और नाइट। तो डे बोलता है, हाउ कैन यू से दैट करके ये क्वेश्चन पूछता है। तो कैंडिडेट इमीडिएटली व्हाट ही सेज इज सर आपने कहा आप एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वो इमीडिएटली बोलता है। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी। उस टाइम में हमको मालूम नहीं क्या होता है ना। तो वो आंसर के लिए उसने उतना करेजियस और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उसको इंटरव्यू में जॉब आ गई। तो ये क्रिएटिविटी, इसके लिए हम बहुत सारे बोल सकते। तो क्रिएटिविटी जहाँ है वहाँ डी, ये सब बोल सकते हैं, इजी है। डिटर्मिनेशन, डी इज डेवलपमेंट, सिंपल है लेकिन हम भूल जाके और ज़्यादा सोचते हैं। तो डी इज डेवलपमेंट, सो वहाँ ग्रोथ है। तो हमको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। कई बोलते 10 साल से जहाँ है वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं, ग्रोथ नहीं। तो लाइफ में जब एक्सेप्टेंस करना हम छोटी छोटी बातों से सीखेंगे, देन वी स्टार्ट डेवलपिंग एंड ग्रोथ विल बी देयर। ओके, सो तो ए knowledgeable person is one who does not waste single thought or word. ओवरथिंकिंग में, ओवरथिंक जो करते वो दे आर नॉट नॉलेजफुल, बट जो नॉलेजफुल है वो एक थॉट और वर्ड को भी वेस्ट नहीं करता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है। ओके, सो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन भी है ना, तो उसमें और पॉइंट्स पॉजिटिव चेंज में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू, ओम शांति। सो 2 मिनट बाबा की याद में बैठे।